Hello everyone. Today we are going to study chapter 9 of class 6, that is methods of separation. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेपरेशन होता क्या है, सेपरेशन के यूजेस क्या हैं, एंड उसके बाद वी विल स्टडी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट सेपरेशन. व्हाट इज सेपरेशन? यू कैन राइट द डेफिनेशन इन योर कॉपी. सेपरेशन का मतलब होता है कि सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ायरेबल सब्सटेंस को अनडिज़ायरेबल में से रिमूव करते हैं. सपोज यू आर हैविंग राइस along with small pebbles और small stones. So small stones जो राइस में है वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है बिकॉज जब हम राइस बनाएंगे तो उसमें हमें स्टोन्स या कंकड़ नहीं चाहिए. So first we will remove the small stones and then after we will cook rice. So the rice is desirable substance and stone is undesirable substance, and the removal of undesirable from desirable is called separation. Okay, so right, the process of removal of undesirable substance from desirable substance by various methods is called separation. Okay, so इस डेफिनेशन में सेपरेशन क्या होता है एंड हमें सेपरेशन करना ही क्यों है, उन दोनों का आंसर है. फर्स्ट इज रिमूव करते हैं, दैट इज सेपरेशन. एंड क्यों करते हैं वो इसका आंसर यहाँ है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, डिज़ायरेबल सब्सटेंस. जो चीज़ हमें चाहिए होगा, जो चीज़ नहीं चाहिए होगा उससे अगर हम अलग करते हैं, दैट इज सेपरेशन. ओके, देन राइट uses of separation or why separation is done. Why separation is done. Write down. Separation is done to obtain the substance of our choice and it saves our time. ओके, सो सेपरेशन हम करते क्यों हैं? तो सेपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए और हमारा टाइम भी बच जाए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. इस चैप्टर में हमें कौन से मेथड्स के बारे में पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम किसी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. वो डिपेंड करता है कि साइज़ कैसा है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस का, वो हैवी है, लाइट है, और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. सो दीज आर द फैक्टर्स, कलर पे डिपेंड करता है. दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिपेंड्स. The first method is hand picking. Suppose you are given a basket. मतलब तुम्हें एक बास्केट दिया जाए और उस बास्केट में एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एंड देन ग्रेप्स भी मिक्सड हैं उसमें. एंड तुमसे कहा जाए कि यू हैव टू सेपरेट द ग्रेप्स. देन हाउ विल यू डू? सबसे पहले यू विल रिमूव एप्पल्स, यू विल कीप इट साइड, एक साइड रखोगे एप्पल्स को. देन आफ्टर ऑरेंजेस, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट what in the basket. What will be remain in the basket? तो बास्केट में एप्पल्स और ऑरेंजेस निकालने के बाद ग्रेप्स रह जाएगा, एंड ग्रेप्स तुम्हें चाहिए था, यानी कि तुमने हैंड पिकिंग, तुमने कैसे उसको सेपरेट किया, तो अपने हाथ से उठा के. सो अगर हैंड से पिक करके रिमूव करते दैट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग. इसके अलावा वही वाला एग्जाम्पल, लाइक एवरी डे योर मदर व्हेन कुक्स देन शी रिमूव्स द स्टोन्स फ्रॉम द राइस, द स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस बाय हैंड, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. ओके, सो हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. राइट डाउन द डेफिनेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम हैंड से पिक करके डिज़ायरेबल सब्सटेंस को अनडिज़ायरेबल से सेपरेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
done by our hand. For example, write the example also. Example, separating apples mixed with oranges. Then rice mixed with small stones. So this is separation. Second is threshing. We will study दो मेथड है, threshing है और winnowing है. तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. तो सबसे पहले ना हम उनको एक साथ ही पढ़ लेंगे. threshing, then draw line and then write winnowing. What is threshing and what is winnowing? बहुत कॉमन है ये. जो लोग गांव से आते हैं उनको पता होगा कि जब भी हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, जब गेहूं और जो धान होता है उसकी कटाई होती है, तो उस समय क्या होता है कि खेत से जब वो राइप हो जाता है क्रॉप, चाहे वो गेहूं का हो चाहे वो धान का हो, उसके बाद उसको काटा जाता है. काट के ना उसका ऐसे पोछा जैसा बनाया जाता है. उसको कलेक्ट करके फिर उसमें से उसका जो भी ग्रेन होता है उसको रिमूव किया जाता है. तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम स्टॉक मतलब जो धान काट करके रखा गया है उससे, जो क्रॉप है उससे, या फिर जो वीट है, वीट के क्रॉप से उससे, उसको कहते हैं स्टॉक. अगर उस क्रॉप से, उस पौधे से हम ग्रेन्स को रिमूव करते हैं तो दैट इज थ्रेशिंग. तो ज़रूरत नहीं है कि जब हम लोग उसके पौधे से ग्रेन्स निकालें तो सिर्फ उसमें से ग्रेन ही आएगा. उस ग्रेन के साथ में कुछ हस्क यानी कि भूसा भी आता है. ठीक है. तो अगर स्टॉक से ग्रेन्स को रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज थ्रेशिंग. एंड अगर ग्रेन्स में से जो जहाँ से ये ग्रेन आया ना, अगर इसी ग्रेन से हम हस्क को रिमूव करें यानी कि भूसे को रिमूव करें, तब जो प्रोसेस बनेगा वो होता है विनोइंग. ओके. सो दीज प्रोसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर हम थ्रेशिंग करेंगे तो हमें विनोइंग भी करना पड़ेगा. ओके. एंड विनोइंग से पहले थ्रेशिंग होता है, तभी विनोइंग होगा. ठीक. सो दिस इज, so right here the process of removal of or separation of, the process of separation of stalks from grains, no, separation of grains from stalks इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है? अगर हम स्टॉक से ग्रेन्स को रिमूव करते हैं दैट इज थ्रेशिंग. ओके. देन नाउ नेक्स्ट इज विनोइंग. अभी यही सेम चीज़ ही है, बस उसको लैंग्वेज में लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. यानी कि यहाँ पे जो डिजायरेबल सब्सटेंस जो हमें चाहिए दैट इज ग्रेन, और ग्रेन को पहले स्टॉक से निकालते हैं तो दैट इज थ्रेशिंग. एंड विनोइंग जो होगा दैट इज फ्रॉम हस्क. ओके. तो ये थ्रेशिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो विनोइंग होता है ना थोड़ा डिफरेंट है. आज के टाइम में थ्रेशिंग जो है वो भी हम हार्वेस्टर से कर लेते हैं. कि पहले के टाइम में लोग ना ऐसा जो उसका क्रॉप होता था ना, क्रॉप पौधा, उसको ऐसे पीट के स्टोन्स के ऊपर या फिर कोई बड़ी रॉक के ऊपर रख के पीट के उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करते थे और उस ग्रेन के साथ में हस्क आता था. पर अभी ऐसा कुछ नहीं है. अभी तो हार्वेस्टर आता है, भाई घर की मशीन है, हार्वेस्टर आता है, डायरेक्टली वो चॉप करता है क्रॉप्स को एंड उसके बाद उसमें डालने के बाद सारा ग्रेन एक साइड, वो सारा उसका जो हस्क होता है वो एक साइड हो जाता है. ओके. सो ड्यू टू दैट मॉडर्नाइजेशन आवर प्रोसेस और आवर these works have been simplified or easy. It has become easier. Okay. So this is stretching. विनोइंग क्या होता है? विनोइंग समझ आया? तो विनोइंग करते कैसे हैं? तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि जो हस्क होता है, जो भूसा होगा वो होगा लाइट वेट
हल्का होगा वो, हवा से उड़ जाने वाला। एंड जो ग्रेन्स होते हैं अगर हस्क से कंपेयर करें तो वो थोड़ा हैवी होगा। ओके, तो अगर हम विनोइंग करते हैं, पहली बात तो जो विनोइंग होता है ना, एक और पॉइंट ऐड करो, इट इज डन बाय बैम्बू ट्रे, जिसको हिंदी में हम लोग सूप कहते हैं। सूप जो होता है, सूप में ग्रेन्स और हस्क को लेकर के ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। ठीक, उड़ाने के बाद क्या होगा कि जो हस्क है दैट इज लाइटर, जो लाइट होने की वजह से वो उड़ जाएगा आगे, एंड जो ग्रेन्स हैं वहीं पे गिर जाएंगे। यू कैन जस्ट सी योर बुक में पिक्चर भी गिवन है। ओके, सो दिस इज विनोइंग। क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स विच इज हैवी फ्रॉम हस्क विच इज लाइट इन वेट। इट इज डन बाय बैम्बू ट्रे with the help of air or wind. Write this also. So if I summarize what you studied, just first write it. So separation means the process of removal of undesirable substance from desirable substance by various method. Okay, then second is why do we separate? Separation is done to obtain the desirable substance. Then method of separation, यहाँ पे हमने we did 3 methods of separation. First is hand picking. If we use our hand to pick, and pick भी किसको करेंगे? जो पकड़ने लायक होगा उसी को तो पिक करेंगे। हस्क को रिमूव करने लगे हैंड से तो हो गया फिर। So hand picking is done where we can pick by our hand when the size of the substance is quite bigger. Okay, then threshing and then winnowing. Threshing is done जब grains को stalk से remove करते हैं, and then is winnowing जिसमें कि हम separate करते हैं grains को from the husk. हस्क लाइट वेट का होता है, वो उड़ जाता है, एंड जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं। तो बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट। ओके, विनोइंग जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल नाउअडेज, मतलब ऐसा नहीं कि कोई यूज़ ही नहीं करता, करते हैं लोग, अभी भी करते हैं। बट अगर मशीन्स की बात करो तो मशीन आने की वजह से ये जो प्रोसेसेस हैं, मतलब जो विनोइंग का है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। ओके।